जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और तैयारियों में भी लग चुके होंगे, क्योंकि हमको इस बार हमारा लक्ष्य 2024 में वर्दी होना चाहिए। क्योंकि वर्दी में अगर जब आप आएंगे तो आपका पूरा गांव आपका बहुत स्वागत करता है, इसीलिए आप उसके लिए मेहनत करें और माता पिता, आपके शिक्षक सभी को गौरवान्वित महसूस करवाएं। ये आपके हाथ में है। और आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे, है ना। जिन्होंने नहीं किए हैं वो फॉर्म फिल करें, और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर पूछें। चलिए, आज हम आपके लिए मैथ्स का 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने वाले हैं, तो सभी लोग बने रहिएगा और पूरा टेस्ट दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग का है, ये 10 जनवरी, बाकी कमेंट करके आंसर बताते जाएं। 10 जनवरी 2004 को है मंगलवार। 10 जनवरी 2004 मंगलवार। 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? 10 जनवरी 2004 मंगलवार। तो आपको बताना है 10 जनवरी 2005। देखो सीधा सीधा ये तो सेम है, 2004 से 2005 आ गया। अब इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है, अगर नॉर्मल ईयर क्रॉस होकर आता है और साल चेंज होता है तो एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर चेंज होकर आता है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो ये लीप ईयर क्रॉस होके आ रहा है तो कितने दिन बढ़ जाएंगे? 2 दिन। तो 2 दिन इससे बढ़ा दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्या आंसर बन जाएगा हमारा? गुरुवार। यही बात समझ में, गुरुवार। तो क्या ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ईयर आपको दिया है और आगे का ईयर पूछा है, नॉर्मल ईयर क्रॉस करवाना। नॉर्मल ईयर अगर क्रॉस हो रहा है तो कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन, ठीक है। और अगर लीप ईयर क्रॉस हो रहा है, कौन सा ईयर? लीप ईयर, तो कितने दिन बढ़ जाएंगे? 2 दिन, है ना। तो ये 2004 लीप ईयर था, लीप ईयर क्रॉस हुआ है इसलिए क्या बढ़ा? इसमें 2 दिन बढ़ गए। और एक क्वेश्चन और होता है इसमें, जैसे मान लो आपको 1 जनवरी दिया होता, 1 जनवरी 1 जनवरी 1993 दिया होता, और आपसे पूछता 31 दिसंबर 1993। ये साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन है, तो साल के प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं नॉर्मल ईयर में। ये नॉर्मल ईयर है, सेम है। और अगर यही लीप ईयर होता, मान लो ऐसा होता है, ये 1 जनवरी 2004 और 31 दिसंबर 2004, तो क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है। साल का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है किसमें? नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है। और अगर ईयर चेंज हो रहा है तो नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ता है अगर क्रॉस हो रहा है तो, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो अभी वाले का आंसर, और ये एक और क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अगला देखते हैं। एक साइकिल की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, और किस में जाना है? मीटर प्रति मिनट में। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और कितनी है? 12 इंटू 1000/60, ठीक है। 12 चाल थी, ये चेंज हो गया हमारा मीटर प्रति मिनट में, तो 12 इंटू 1000/60। 0 से 0, 6 से 6 दूनी 12, कितना हो गया? 100 इंटू 2, 200। 200 मीटर प्रति मिनट। 200 मीटर प्रति मिनट, कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन, 200 मीटर प्रति मिनट। आई बात समझ में सभी को? क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए, है ना। तो किलोमीटर से मीटर में गए तो 1000, घंटे से मिनट में गए तो 60। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार रहने वाला है आपके लिए। 10, 20, x और 40 किस में है? समानुपात में है ना, प्रोपोर्शनल है ये। तो इसको लिख दिया हमने 10, 20, x और 40, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल में थे तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया समानुपात का। अब क्या करते हैं? पास वाले का पास में गुणा, दूर वाले का दूर में गुणा, और जहां पर x होता है वो उसका हो जाता है। तो इसमें कौन सा समानुपात निकलेगा? तीसरा वाला, क्योंकि तीसरी जगह पर x था। पास वाले का पास में कर दो 20 इंटू एक्स, दूर वाले का दूर में कर दो, बराबर 10 इंटू 40। ये इसके बट्टे में चले जाएगा, तो x बराबर 10 इंटू 40/20। 0 से 0, 2 से काट दो 40 को तो 20। x बराबर कितना आ गया? 20। कौन सा आंसर? बी आंसर बना हमारा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समानुपात, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगले पर आते हैं। यदि चाल
1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर होगी? देखो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से जाओगे मीटर में तो कितना 1000, और घंटे से मिनट में जाओगे तो 60, 60 से सेकंड में जाओगे तो फिर 60, तो 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? सी वाला। और अगर ऐसा होता है कि भैया मीटर पर सेकंड से जाओ किसके बराबर है, तो इसका उल्टा हो जाता 3600/1000, या इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, है ना। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा? 5/18, है ना। बोलते ही हम 5/18, और इसको क्या बोलते हैं? 18/5। ये आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म होता है। हो गया क्लियर ये भी? चलिए, है ना, कमेंट करते जाना, आंसर बताते जाना आप लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 आदमी, और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोग नोट कर लीजिएगा, स्कोर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से और समझो, है ना। पहले समझ लो आप लोग। 12 आदमी, देखो क्या बोला है उसने, 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को कितने दिन में करती हैं? 14 दिन में। तो 12 मेल कितने दिन में? 14 दिन में। अथवा का मतलब होता है दोनों के लिए दिन बराबर है, तो 12 आदमी के लिए भी 14 दिन और 18 औरतों के लिए भी 14 दिन। अब होता है इनको बराबर रखने का काम। 12 मेल इंटू 14 बराबर 18 फीमेल इंटू 14। 14 से 14 कट गया, 2 छंग 12, या 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 18, कितना बचा? 2m बराबर 3f। रेशो निकाल दो m और f का, है ना। तो m और f इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 और 2। अब या तो ये इक्वेशन लो या ये ले लो, जो आपकी इच्छा हो। ये वाली ले लेते हैं अपन, 18f इंटू 14, है ना। इसको क्या बोला जाता है? क्षमता, एफिशिएंसी। बराबर में क्या पूछा है आपसे? 18 आदमी और 16 औरतें, दिन पूछा है, तो d का इंटू कर दो इसमें, ये इसके अपन में आ जाएगा। 18f इंटू 14 बटे में क्या आ गया आपका? 18m प्लस 16f बराबर दिन। अब यहां पर क्या कर देंगे? क्षमता पुट कर दो, इफिशियंसी पुट कर दो। 18, f की वैल्यू कितनी? 2 इंटू 14, m की वैल्यू कितनी? 3, 18 इंटू 3 प्लस फीमेल की कितनी? 2, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया? ये 18, 2 और 14, 14। नीचे 18 या 54, 8 या 24 का 4, हासिल का है 2, 3 कम 3 और 2 5, 54। 54 प्लस 16 दूनी 32। हाँ सॉरी 8 है यार, ये है ना, ये भी तो गलत लग रहा है। 8 है ये, 8 आदमी हैं, ठीक है। यहाँ गलत कर दिया हमने, 8 8 है, 8 8 या 24 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 18 इंटू 2 इंटू 14, 30 50 66, 66 हो गया। कैंसिल कर लेते हैं इसको, 56 होगा यार, 56 होगा, ठीक है। 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 8 56, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 से फिर काट दो 2 बार, 2 से फिर काट दो 18 को 9 बार, कितना आ गया? 9। क्या आंसर आएगा इसका? 9। कितने दिन में करेंगे? 9। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसको ऐसे ही करना पड़ेगा ना। एग्जाम में, आर्मी में आपके बहुत पूछा जाता है, तो सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य। देखो मैंने आपको बताया था एक बार एमडीएच में, काम और पैसा नीचे। 4 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12, 12 चीज कितने रुपए? 4। 18 केले मतलब ऊपर, इसका मूल्य पूछा है मतलब x, ठीक है। काम और पैसा नीचे लेना है, बाकी सारी चीजें आपको ऊपर यूज करनी है। तो भैया 1 दर्जन प्रति दर्जन दिया है, प्रति दर्जन मतलब 12 केले 4 रुपए में, तो 18 किलो का मूल्य पूछा था। सॉल्व कर लो इसको, 12 इंटू एक्स और 4 इंटू 18, ये इधर गया, ये इधर गया। अब इसको इसके नीचे पहुंचा दो, x बराबर 4 इंटू 18 बटे 12, 6 से 6 दूनी 12, 6 थी 18, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया? 6 रुपए। कौन सा ऑप्शन बन गया? सी वाला। हो गया क्लियर सभी को? चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो काम और पैसा नीचे। देखो अगला क्वेश्चन है, आपको एवरेज निकालना है, औसत मात्र। 5 छात्रों की लंबाई 30, 40, 50, 60, 70 है, औसत बताइए। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सबको प्लस कर लो। 30, 40, 50, 60, 70, 30, 40, 50, 60, 70 डिवाइड कर दो। 1, 2, 3, 4, 5 जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो, प्लस कर लो। अब देखो 70 और 30, 100, 150, 200, 250 बनेगा, ये 250, ठीक है ना। देखो 70 और 30 100 हो गया, और 60 और 40 फिर 100 हो गया, 200 और 250, 250 बटे 5, 55, 25, 50, कितना आंसर आएगा? 50। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 50, है ना। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितने नंबर है उसको जोड़ो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? ये लोग आप क्वेश्चन को जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी। तो क्या कर दोगे? 100 से 200, डिफरेंस 100 और वर्ष से डिवाइड कर दो। 8 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12.5%, है ना। वर्ष से डिवाइड करने पर क्या मिलती है? रेट। रेट से डिवाइड करने पर क्या मिल जाते हैं? वर्ष। क्लियर सभी को? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 1 किलोना 1000 रुपए में खरीदता है और 1500 रुपए में बेच देता है। सीधा सीधा दिख रहा है भैया, प्रॉफिट होगा कितने का? 500 का। और कितने में खरीदा था? 1000 में, उससे डिवाइड कर दो, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो। 2 जीरो कट गए, ये जीरो कट गया, कितना आ गया? 50%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए बहुत शानदार। चलो अगला देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको भैया, 3 घंटे और 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर है? तो 3 घंटे मतलब देखो पहले इसको मिनट में लाते हैं अपन। 60 इंटू 3 कितने मिनट होगा? 180 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 इंटू 3 180 और 45, ये कितना हो गया? 225, 225 मिनट। और सेकंड में और जाना है, 60 का इंटू और कर दो। चलो जीरो तो लग गया, 6 पंजे 30 का जीरो, फिर हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,500 सेकेंड। 13,500 कौन सा ऑप्शन बना? ए ऑप्शन। 13,500 सेकेंड। पूरे को मिनट में लिया है, और आप जानते हैं भैया 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 का इंटू और कर दिया उसमें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए अगला, 140 का 30% मतलब 30 बटे 100% लगा है, बराबर 840 का x% मतलब x बटे 100। ठीक है, ये नीचे कट गए 2 जीरो से, जो जीरो। x% लगा, अगर x लगा तो सिर्फ x यूज करते, परसेंट लगा इसलिए हमने क्या यूज किया? 100। पहुंचा दो इसको नीचे ऊपर। 140 इंटू 30 बटे 840 बराबर में x, जीरो से जीरो। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 छंग 12, 6 से काटो 6 पंजे 30। तो x बराबर कितना आया? 5 आया। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर सभी को? चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 11 हो गए, बताओ कितने सही हैं आप लोगों के। अगला, निम्नलिखित में किसका मान 6 बटे 20 के बराबर? 6 बटे 20 परसेंटेज में जाना है तो 100 का इंटू कर दो। 20 से पंजे 100, 6 पंजे 30, कितना परसेंट? 30%। डी ऑप्शन। कर दिया होगा सभी लोगों ने, है ना। परसेंट में जाने के लिए 100 का इंटू कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। गुणनखंड के अनुसार वर्गमूल ज्ञात करो। देखो 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। तो लास्ट में क्या है? 6 है। तो 6 है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लास्ट 6 कब आएगा? जब 4 का स्क्वायर करोगे लास्ट में, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 6 आएगा। ऑप्शन से यूज करते हैं। 3 का स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं बनेगा। ये आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। अब दोनों बार ऑप्शन को यूज करके मैं दूसरा ऑप्शन यूज करके 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मेथड भी होती है, लेकिन मेथड में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसीलिए क्या करेंगे, जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो जो ऑप्शन दिए उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, और अगर क्यूब रूट निकालना हो तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। चलो आ जाओ। 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल का आया 1, 6 चौक 24 और 1 25, फिर 6 चौक 24 का 4, हासिल का आया 2, 6 6 36 और 2 38, 6 9 0 4 आ गया 4096। किसका आ रहा? 64 का। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 64।
क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। अगला एलसीएम बताना है आपको, 2 इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम। देखो एलसीएम में क्या होता है, छोटी से छोटी पावर लेते हैं, कॉमन नंबर नहीं हो तो भी ले लेते हैं, 2 ले लिया यहां से, ठीक है। अब 3 की पावर 2, सॉरी 5 है ना ये, अगला नंबर कॉम, देखो 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, बड़ी पावर लेते हैं, कोई पावर तो है नहीं यहाँ, 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, सिंगल टाइम्स था, फिर 7 ले लिया, 2 3 5 7, कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। तो एलसीएम में ध्यान रखना है आपको कि बड़ी पावर लेते हैं, नहीं हो कॉमन तो भी ले लेते हैं, और एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, जो सब में कॉमन हो उसको लिया जाता है ना। हम चैप्टर्स के वीडियो बनाएंगे, उसमें जब आपको सारी चीज़ें और क्लियर कर देंगे, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको समझ में आ गया होगा। अगला, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई बताओ। देखो आप लोग जानते हैं आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और इस बार क्षेत्रफल दिया है 12,500 और लंबाई भी दी कितनी? 125, तो चौड़ाई निकालनी है b बराबर 12,500, b निकाल लो, 12,500 डिवाइडेड बाय 125, 125 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 100। तो चौड़ाई कितनी आ गई इसकी? 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हमने आपको मैथ्स के करवा दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपको 15 में से कितने नंबर आए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा भी होता है, अगर टेस्ट लेना होगा तो टेस्ट के क्वेश्चन डालेंगे, या फिर आपको चैप्टर वाइज भी हम करवा रहे हैं। जो नए हैं हमसे, हमारे वीडियो जरूर देखें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इसकी, और जी जान से मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।